ठीक है चलो। तो ये तो आपका हो गया निफ्टी का। कल दिन कौन सा है? कल है आपको बृहस्पतिवार, कल है निफ्टी के एक्सपायरी। तो ऑप्शन में किसी को ट्रेड लेना है? अगर लेना है तो बताइए, फिर हम बताएं उसके बारे में, नहीं तो फिर जो है आगे अपने और चीज़ों को प्रोसेस शुरू करते हैं। निफ्टी एक्सपायरी की वही सेल साइड कॉल हम ज़्यादातर लेते हैं, तो सेल साइड चीज़ें बताएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए, हैंड रेस करिए, मैसेज करिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी नहीं आया है तो हम मान के चल रहे हैं कि कोई इच्छुक नहीं है ऑप्शन एक्सपायरी में, ठीक है। चलो, कुछ स्टॉक्स दिखाना चाह रहे थे, मैंने आपको बोला था NFL, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर। देखो आज की डेट में प्रॉपर इसका टारगेट हिट हुआ, ठीक है। मैंने पहला टारगेट ये बताया था यहाँ पर से ये। अब अगर ये क्रॉस होता, ये कैसे मैंने टारगेट निकाला था, ठीक है, इसके 2 टारगेट निकल के आ रहे थे, कैसे निकाला था मैं बता रहा हूँ। मैंने परचेज की डेट को किया था यार, एक मिनट, लॉग इन कर लो। NFL है, मैंने परचेस किए थे 112 रुपये 79 पैसे। किस डेट को परचेस किया था अगर ये जानना हो, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना और क्लिक करना है व्यू ब्रेकडाउन पे, ठीक है। देखो 13 तारीख की डेट में मैंने 2 बार 165 एक बार, 2 शेयर फिर बाद में 111 रुपये 90 पैसे पे इतनी डेट में परचेस किया था, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि कितनी तारीख को कितने शेयर किस किस क्वांटिटी में हमने परचेस किए थे। तो 13 तारीख को परचेस किए थे। 13 तारीख से पहले मैंने 12 तारीख को जो है एनालिसिस किया था। 12 तारीख को स्टॉक्स आपका यहाँ पे इस वाले सपोर्ट पे, ठीक है, इस वाले सपोर्ट पे मैंने 112 रुपये पे 12 रुपये कुछ पैसे पे लेने की कोशिश करी थी, लेकिन बढ़ गया था। तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि यहाँ से सपोर्ट पे चला जाए ऊपर, तो उस समय फिर मैंने मार्केट का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद में जो हमको शेयर मिले थे, कहाँ गया, यहाँ गया व्यू डेवलप, ठीक है, 112 रुपये 80 पैसे पे मिले थे। फिर उसके बाद में स्टॉक्स में नीचे आया था तो 111 रुपये 90 पैसे पे 2 शेयर मैंने और परचेज कर लिए थे, यानी 6 दिनों का मैंने होल्डिंग पीरियड रखा था, ठीक है। तो ये हो गया। आज जो इस स्टॉक्स ने हाई बनाया है, ठीक है, मैंने जब 10 तारीख को जब वो किया था तो मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचने के बाद में मैंने यहाँ से इसके रेजिस्टेंस को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन खींची थी ये, तो सपोर्ट को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन एक खींची थी ये। मैंने देखा कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की इस रेजिस्टेंस के टॉप से यहाँ से हमने यहाँ से एक बिग ड्रॉ करी सेम लाइन में। देखो 29 जनवरी, यहाँ पे भी 29 जनवरी और यहाँ पे भी 29 जनवरी, यहाँ पे देखना 29 जनवरी की पूरी लाइन आ रही है, सेम बिल्कुल सीधी लाइन खींच के हमने यहाँ पे कर दिया। लेकिन हमने देखा कि बीच में एक रेजिस्टेंट पड़ा था इसको, तो इस रेजिस्टेंट को हमने पहला टारगेट ले लिया। पहला टारगेट हमारा देखो आज की डेट में हिट हो गया, हालांकि हमने यहीं पर से एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से स्टॉक्स रिवर्स भी आ सकता है, कुछ समय के लिए साइड में भी जा सकता है और यहाँ से स्टॉक्स ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी इतना पैसा फंसा रखा था, अभी मेरे पास में नहीं था, तो मुझको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए बेच दिया। हालांकि मैंने ACC में और अडानी पावर में लंबे समय के लिए होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से डाल दिया। NCC भी मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से। बाकी ये सब अपने ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये देखो अगला जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है 159 के आसपास, 158 159 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है NFL में। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है और ये था शॉर्ट टर्म टारगेट। 6 दिनों के अंदर हमको यहाँ पे हमने 12 तारीख को एंट्री ली और आज हम एग्जिट कर गए। इसने एक्चुअली आज की डेट में 129 का हाई बनाया था,
लेकिन उस समय मैं एक्टिव नहीं था मार्केट, मैंने थोड़ा सा देर में लॉग इन किया, तब तक मैंने देखा कि यहाँ पे हाई बना रहा था, तो मैंने 128 रुपये 20-25 पैसे पे ऐसा कुछ एग्ज़िट किया है। 128 रुपये 20 पैसे पे एग्ज़िट किया है। तो यहाँ कहीं आप मान लो, यहाँ पे मैंने हाई के आसपास में ही लगभग यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार गया था, बस वही एक छोटी सी विक में ही मैंने एग्ज़िट कर दिया। पता नहीं किसी स्टॉक को बिल्कुल टॉप पे पकड़ पाना, बिल्कुल बॉटम पे पकड़ पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरी जो है काफ़ी सटीक एग्जिट, ठीक है। 129 का यहाँ पे हाई बनाया, तो ये मैंने रखा, कितने का हाई बनाया है, 131 का हाई बनाया है, ठीक है। ये यहाँ पे हाई बनाया है, लेकिन सस्टेन नहीं किया है, देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, यानी रुका नहीं। और सस्टेन अभी यहाँ पे ही मेन बॉडी इसकी कैंडल की यहाँ पे है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, हैमर, ठीक है। ये पैटर्न बना रहा है हैमर, ये आपको शो कर रहा है ये पैटर्न कहाँ पे बना है, ये पैटर्न बना है आपका अप ट्रेंड में, यहाँ से यहाँ तक का अप ट्रेंड चला, ठीक है। ये पैटर्न आपका हैमर बना है, ये शो कर रहा है, संकेत दे रहा है कि आइदर ट्रेंड यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, भले कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हो, भले यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन आ सकता है, ठीक। ये है पैटर्न हैमर, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर, ठीक है। तो ये आ भी सकता है, तो ये सबको देखते हुए मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, यहाँ से देखते हुए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। चलो दूसरा स्टॉक्स मुझको कौन सा बताना था, कल से मैं एक काम किया करूँगा, कल से जो स्टॉक बताना हुआ करेगा मार्केट में, मैं उसका नाम भी लिख दिया करूँगा। देखो प्रिज्म जॉनसन का मैंने क्या बताया था कि अगला टारगेट आपका 164 हो सकता है और 175, सारे टारगेट मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए। देखो 175 पूरा तो नहीं किया, लेकिन हाईएस्ट टाइम 174.39 का बनाया, लगभग टारगेट से कुछ पॉइंट नीचे रहा, तो कल की डेट में हमें ये जो है और भी ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। प्रिज्म जॉनसन कहाँ पे मैंने लोगों को खरीदवाया था, 148 के आसपास। नेहा जी आपके पास में ये होगा ना स्टॉक्स, या प्रियंका नहीं खरीदा था, प्रियंका जी आपके पास में स्टॉक्स होगा ना? हाँ है ये स्टॉक। हाँ, तो अगला टारगेट आपका 175 के आसपास जाएगा, तो आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। और कौन सा स्टॉक देखूँगा, तो SJVN में जो है ये अब ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से आ रही, देखो इसने जो है ट्रेंड लाइन को अब हम यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये ट्रेंड लाइन उठा के हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का। कई बार होता है, अभी देखो ये जो है ये यहीं कहीं पे रेंज बाउंड हो गया है, हालांकि कल परसों में अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ और नहीं अगर जाती, तो इस तरह हमको एडजस्ट करके रहना होगा। तो अभी हमने ट्रेंड लाइन को इसको एडजस्ट कर दिया, अभी हमें इसमें वेट एंड वॉच देना, ठीक है, कि ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है, कि कैसे क्या है, इसमें अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये देखो मैंने बताया था यहाँ पे टारगेट लगभग हिट होने को था, लेकिन आज की डेट में हिट नहीं हुआ, ठीक है। अब आज की डेट में एक हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसी कंडीशन है, ना ही नो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप चाहो तो छोटा सा स्टॉप लॉस मान के निकल भी सकते हो, वैसे ना निकलो तो ठीक है। अभी इस लाइन को एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसमें वेट वॉच वाली स्थिति है, अभी इसको होल्ड करो, अभी इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं देगा, तो इसको अभी वेट करते हैं।
DBL देखो आज की डेट का है, आज इसने यहाँ पर देखो, यहाँ तक का मैंने टारगेट आपको दे के रखा था, ये देखो यहाँ तक का लगभग जो है इस टारगेट को पार कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, इस फिबोनाची को उठा के हमको यहाँ से यहाँ कर देना होगा, ठीक है। अब हमारे नए टारगेट मिल जाएंगे, वो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा ये। जब हम पैटर्न सही ड्रॉ करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट टारगेट वगैरह प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। अगर 19-20 आगे पीछे रहेगा तो रिजल्ट भी 19-20 आगे पीछे ही आएगा, ठीक है। मतलब पैटर्न अगर 19-20 आगे पीछे रहेगा तो रिजल्ट 19-50 भी आगे पीछे आ सकता है। नहीं कुछ और था। आरबीएनएल देखो अभी एक हिसाब से रेंज में चला गया है, ठीक है। हाई आज जो इसने बनाया है, आज डेट का इसका है 397 आसपास ही होगा। एनसीसी का देखो मैंने बताया था ये एक रेंज में चला गया था, इसने नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में इसने ये सपोर्ट लिया, आज ही देखो नीचे गया है और सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये सारे लेवल सारी चीज़ें प्रेडिक्टेड रहती हैं, लगभग आप देखो हिट करती हैं, ठीक है। हमें दोनों सिक्के के पहलू लेके चलना होता है, स्टॉप लॉस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई ना कोई तो हिट करता ही है, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने बताया था कि अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर नीचे की तरफ जाता है तो रेक्टेंगल के वेट, लेकिन बीच में देखो फिबोनाची का ये सपोर्ट आया, तो इसका सपोर्ट इसने ले लिया आज की डेट में, और इसने देखो लोवेस्ट लगभग इतना बनाया, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं होता है, 19-20 आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा ये है, अगर आप इसको देखना चाहो एग्जैक्ट का तो थोड़ा सा चार्ट की सेटिंग भी यहाँ पर से हम देख लेते हैं। जैसे ये रेगुलर है लॉगरिथम, अब देखो लॉगरिथम में सेटिंग में करने पे और थोड़ा सा हमें जो है चीज़ें करेक्शन के साथ में पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर से सेटिंग्स होती हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज में भी वही सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लॉगरिथम हो गया, ये रेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से चार्ट की सेटिंग करने पे थोड़ा बहुत रिजल्ट हम लोगों को लगभग मिल जाता है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ लेवल आता है तो यहाँ कहीं पर सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब ये वाला जो लेवल है इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लेवल है इसका, मैं इसको आपको प्रिंट में दिखा दूँ। ये वाला जो लेवल है, अब इसके लिए एक माइनर रेजिस्टेंट की तरह वर्क कर सकता है, माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है। माइनर रेजिस्टेंट मेजर रेजिस्टेंट होता है, माइनर रेजिस्टेंट मेजर रेजिस्टेंट क्या होता है ये आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको बाद में बताएंगे, और काफ़ी लंबा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना? ये सभी को समझ में आ रहा कि खाली ये कोई समझ में आ रहा है? नेहा जी आपको नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सुषमा जी आपको? सुषमा जी को शायद समझ में नहीं आ रहा है। आशीष जी आपको आ रहा है समझ में? आशीष जी ने अभी जल्दी में ज्वाइन किया, शायद इनको आ रहा है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो ये इस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से चीज़ों को करते हैं। कोई स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बता दो। नेहा जी आपने कोई स्टॉक्स अभी बीच में पूछा था ना मुझसे, कौन सा पूछा था? बजाज फिनसर्व पूछा था। हाँ, बजाज फिनसर्व। तो
तो बजाज फिनसर्व का देखो आज की डेट में खास मूवमेंट नहीं था, ठीक है। अभी ये लिया कि नहीं लिया उन्होंने, अभी क्या आवाज़ नहीं आ रही। किस लेवल पे बाय किस लेवल पे बाय करना है ये बता। अच्छा, किस लेवल पे बाई करना है, तो देखो अभी इसको हमने थोड़ा सा, अभी अगर बाई नहीं किया तो इसको हम थोड़ा सा अभी जो है और एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। हालांकि बाई करने वाला लेवल है, एक छोटी क्वांटिटी से वो बाई कर सकते हैं चाहे, ठीक है। चलो अब ये सब छोड़ो, कोई स्टॉक्स अगर आपको देखना हो तो बताना हो, पूछना हो तो बता दीजिएगा। अब आपको मैं एक नया टॉपिक आज की डेट में, सॉरी नई चीज़ बताने जा रहा था आपको। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। आज मैंने बोला था आपको बताऊंगा CFO टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। CFO का मतलब है कैश फ्लो, टू तो मैंने बस ऐसे लगा दिए नेट प्रॉफिट, यानी कैश फ्लो के कंपैरिजन नेट प्रॉफिट का अनुपात कितना है, ये हम चीज़ को निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका CFO स्टैंड बोलते हैं कैश फ्लो, ठीक है। कैश, अरे आवाज़ आ रही है ना, जी आ रही है। ठीक है। कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो को कंपेयर करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो इसके लिए क्या करते हैं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। अब जिस साल का हम कैश फ्लो लेते हैं, जिस ईयर का कैश फ्लो हम लेंगे, उसी साल का हमको नेट प्रॉफिट लेना होता है, और कैश फ्लो को नेट प्रॉफिट से हमको डिवाइड कर देना होता है। इसका जो आंसर आता है, ठीक है, इफ आंसर इज लेस देन 1, ठीक है, अगर 1 से कम है देन इट इज रेड सिग्नल, ठीक है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये रेड सिग्नल है कि कंपनी में आइदर कैश फ्लो नहीं आ रहा, यानी कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा तो 1 से कम आएगा, या फिर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो उस केस में आता है, ठीक है। या प्रॉफिट ऊपर नीचे है, कैश फ्लो कम है प्रॉफिट ज़्यादा है, या प्रॉफिट कम है कैश फ्लो का, तो इस हिसाब से आता है। मतलब उस केस में यही होता है कि कैश फ्लो जो होता है वो आपका कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब इसकी कहानी क्या होती है, इसकी कहानी अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले चीज़ों को कैश ये समझ करते हैं, ठीक है। इफ CFO रेशियो में यूज़ कर रहा हूँ, कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो टू नेट प्रॉफिट रेशियो इस, ठीक है। greater than 1, then it is greater than or equal 1, then it is green signal, ठीक है। अगर कैश फ्लो नेट प्रॉफिट का रेशियो 1 या 1 से ज़्यादा है तो हमारे लिए वो कंपनी एक अच्छी है, ग्रीन सिग्नल। लेकिन ये जो रेशियो है ये बैंक और NBFC पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंक एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर NBFC, ठीक है।
उसमें बैंक या एनबीएफसी से रिलेटेड जो भी कंपनी होगी वो हम एक्सक्लूड नहीं मतलब इंक्लूड नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप सीएफओ और नेट प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, वो मैं आपको कोर्टली लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलता है, और जो बिज़नेस में काम होता है अपने यहाँ की बड़ी दिक्कत वाली बात है कि 90% ऐसे बिजनेस है जो उधारी वाला काम करते हैं। पहले तो 3-3, 4-4 महीने में पेमेंट आता था, अभी तो गवर्नमेंट ने फोर्स किया 45 दिन के अंदर पेमेंट करने का, लेकिन फिर भी जो है अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा 3-3 महीने 6-6 महीने का पेमेंट डिले चला करता है। यानी माल आज आपने दे दिया, 6 महीने तक का पेमेंट कर दिया। अब क्या होता है कि मान लो ABC कंपनी है, ठीक है, इसने क्या किया, XYZ कंपनी को कुछ माल सप्लाई कर दिया। मान लो कि ये जो है ये X है, कैपिटल X, ये सप्लाई कर दिया इसने। कितने में किया, इनकी खरीद थी 50 रुपये की, लेकिन उन्होंने इनको दे दिया 100 रुपये का, मतलब 100 नहीं, 110 रुपये का दे दिया। तो कंपनी को कितना, अब कंपनी जो है मान लो कि इसको जो है 110 रुपये में दिया, लेकिन ये X इतना भारी था, ठीक, X इतना भारी था, ये मैं मान लो एक ऐसी कंपनी लेके चल रहा हूँ, ऐसी कंपनी FMCG की कंपनी मान लो आप, या कोई ऐसी कंपनी पाइप वाइप की मान लो, जिससे हैवी मटेरियल, हैवी एसेट बेस्ड कंपनी, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। हर कंपनी का अपना अलग अलग सिनेरियो रहता है। IT वाली जैसे कंपनी होती है वो ज़्यादातर जो है डिजिटल एसेट डिलीवर करती हैं, IT वाली कंपनी के पास में डिजिटल एसेट होती है। बैंक वाली भी कंपनियां ज़्यादातर डिजिटल ही एसेट करती हैं। अगर आप लोन भी लेते हो तो नोट गिन के नहीं देते हैं, आपका जो पैसा होता है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो हर सेक्टर की कंपनी को एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे एक कंपनी ले रहा हूँ, मान लो FMCG, ठीक है, इसका एक एक्स प्रोडक्ट है जिसमें इतना हैवी है कि 50 रुपये की इसकी खरीद है, लेकिन इसने 110 रुपये में XYZ कंपनी को बेचा। ये मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ तक ले के गए, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक ले के गए, तो कुछ ना कुछ भाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आई होगी, 10 रुपये की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा लेते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, मैं 15 लगा लेता हूँ, कन्फ्यूज़न होती है ना आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप कंपनी का प्रॉफिट रखोगे 45 रुपये। ये 45 रुपये अभी वो प्रॉफिट है जिसमें कंपनी ने टैक्स, अमोर्टाइजेशन, डिडक्शन वगैरह सब कुछ नहीं दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस होता है। इसके बाद में मान लो कि ये सब अपने प्रॉफिट टैक्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो मान लो 35 रुपये आता है। लेकिन XYZ ने, ये कंपनी ने माल तो 110 रुपये में रिसीव कर लिया। अरे यार, यहाँ पे नहीं आ रहा था, इससे पेन से बताऊँ, जिसने 110 रुपये में, इसने 110 रुपये में माल तो रिसीव कर लिया, जो कि ये आगे 160 से 170 रुपये में बेचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने अभी पैसा नहीं दिया, इसने पैसा अभी नहीं दिया। इसने कहा कि 3 महीने के बाद में पैसा लेना है, ठीक है। अब इन्होंने माल सप्लाई किस डेट पे किया, इन्होंने माल सप्लाई किया है, मान लो माल सप्लाई किया है इन्होंने 26 मार्च को, 26 मार्च, ठीक है। डेट कितनी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 26/03/2024, ठीक है, 26/3/2024 कर दिया। ये अभी डिफ़ॉल्टर नहीं है, पेमेंट आपकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना आपका, वो बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो 31 मार्च के बीच में जो भी इनका ये प्रॉफिट और लॉस जो भी ये होगा, बैलेंस शीट इनकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये दिखा देंगे कि भैया हमारा जो है सेल्स 110 रुपये की थी,
प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हमारा 45 रुपये का था, सारे टैक्स सैलरी वगैरह सबको देने के बाद में प्रॉफिट हमारा 35 रुपये का है। लेकिन अभी इन्होंने 3 महीने का समय लिया था पेमेंट देने का, तो ये जो 3 महीने का समय था इनका, ये 3 महीने का समय पूरा होता है मार्च के बाद में अप्रैल से लेते हैं अप्रैल मई जून, यानी ये पेमेंट जो करेंगे जून में करेंगे, 26 जून के आसपास में। तो ये जो 26 जून के आसपास में पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे तो इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो वो आएगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये आपका जो आ रहा था 23-24 वो आएगा 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो वो जो पैसा पेमेंट आना है, कितना पैसा आना है, जैसे इनसे 110 रुपये आना है तो वो दिखेगा कैश फ्लो में, ठीक है। फिर 24-25 में कैश फ्लो इन्होंने दिया तो कितना आया, कैसे क्या आया, वो सब चीज़ें दिखती हैं कैश फ्लो में। तो एक छोटा सा बस यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे। तो अब ये जो इतना ये जो होता है आपका CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो, ये आपका बना बनाया रेडीमेड नहीं होता। जैसे हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला देखा था स्क्रीनर में, वो बना बनाया हुआ था, लेकिन इसको ये बना बनाया नहीं होता, इसको आपको बनाना पड़ता है, सेल्फ से बनाना पड़ता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये हमने खोल लिया है screener.in, ठीक है। कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, कोई कंपनी बताइए। RVNL का, ठीक है, RVNL ले लिया। आप देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, एडिट रेशियो में गया, ठीक है। एडिट रेशियो के बाद में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सबसे नीचे जब चले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रिएट न्यू रेशियो। अब रेशियो का नाम लिखना है, CFO टू नेट प्रॉफिट, आ गया। शॉर्ट नेम क्या रखते हैं इसका, अरे यार, शॉर्ट नेम ये रखते हैं, यूनिट इसको नो यूनिट रहने देते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहो तो परसेंटेज में रख सकते हैं, करोड़ में, रुपये में, ये हम इसके लिए फ़िलहाल नो यूनिट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पहले लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल, हालांकि ये दिखता नहीं है, ठीक है, दिखेगा। अब आते हैं यहाँ पे 40 रुपये कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर, क्या था, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर, ये हो गया प्रियो। अब ये प्रियो करने के बाद में इस तरह से आ गया और सेव टू रेशियो बता दिया, यहाँ पे सेव टू नेट नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक। अब यहाँ पे सेट करते हैं, ये 15 का आ रहा है, यानी ठीक है। यहाँ मेरा वाला जो बना हुआ था इसमें देख लेते हैं, ये कैसे आया है,
कैश फ्लो लास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर। यूनिट गलत आ रही है। आ रही है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग लास्ट ईयर, इस तरह से है। मैंने थोड़ा सा जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ये मैं सोच चुका हूँ इसे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर। अब देखो आराम से, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आता है। अब ये आपका जो है रेडीमेड बिल है। अब यानी RBNL का अगर आप देखोगे तो 2 से ज़्यादा का है, यानी प्रॉफिट भी अच्छा है, ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है, यानी कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा है, यानी प्रॉफिट से ज़्यादा कैश फ्लो है, इस वजह से ये आ रहा है। देखो कैश फ्लो इतना दिख रहा है उनका, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ये है 1463, ठीक है। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। एक मिनट में
चलो ठीक है। कल हो सकता क्लास ना हो, ठीक है, कल हो सकता मुझे जाना पड़े, तो चलो ठीक है। जितना मैं बता रहा था ये आ गया, ठीक है। ये आपने देखा कि नेट प्रॉफिट है, और ये है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर आप इसको जो है इससे कर दोगे 2948 डिवाइडेड बाई 1400, ठीक है। तो 2001 ये वाली वैल्यू जो बढ़ा के क्या होता है ना डेसिमल में, जब आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा तो इसको बढ़ा के 1 कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे जो है इसको 2 अंकों का दिखाने के लिए 2.01 कर दिया गया है। तो लगभग आप मान लो वही चीज़, ठीक है। ये जो डेसिमल के 2 वैल्यू अगर लेते हैं, ये सारे डेसिमल्स आ जाते हैं और इधर ये इंटीजर आ जाता है। तो ये जो डेसिमल के 2 अंकों को दिखाने के लिए जो बाकी की ये वैल्यू होती है, इसको बढ़ा के यहाँ पे पहले 9 किया जाता है, 9 के बाद में सीधे यहाँ पे 10 कर दिया जाता है, तो वो वही आया, ठीक है। तो मैथ के रूल्स हैं, काफ़ी भूल चुके हैं हमने, तो ये सब मैथ करी जब दोबारा रिवीजन होगी तब देख लीजिएगा। तो ये जो है इस तरह से आता है। और कोई कंपनी अगर आप देखो सर्च करना चाहो, जैसे कि सुजुलॉन, अच्छा अभी बैंक की कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो कोई सेफो टू नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं है। देखो कहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो होता है ईयरली काउंट होता है, ईयरली आप जो है प्रॉफिट वाला भी देखोगे, ईयरली आप जो है वो भी देखोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे, क्या ईयरली काउंट वो भी देखोगे। सॉरी उल्टा कर दिया यार, 33 को डिवाइड करना है इससे, ठीक है, 660 से, ऐसे गिरा रहा है, तो ये आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इससे डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो इसी के लिए देखो ये आ रहा है 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ आ रहा है। और देख लो बैंक का कोई स्टॉक्स उठा लो, जैसे मैंने बताया बैंक की जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो बैंक का देखो ये आ रहा है 0.29, लेकिन हम इसके लिए लेंगे ही, ठीक है। और कोई और स्टॉक्स का बैंक का देखो, यस बैंक 7.50 करता है। बैंक के लिए दूसरी वेबसाइट यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट को कैसे क्या करना है उसके लिए हम आपको कल बताएंगे। सेफो टू नेट प्रॉफिट जो है अपने बैंक के उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी किसी को कुछ पूछना है? बताइए, किसी को कुछ पूछना है या बस बंद किया जाए? इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मुझको क्लास की। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं बल्कि सबको भेज दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप लोग एक काम करो, एक चैनल है यूट्यूब पे द केयर, ठीक है, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक चैनल है लखनऊ लाइन्स, ठीक है। ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन लखनऊ लाइन्स नाम से,
अपने अपने इसको वो किया हुआ है। एक मिनट अच्छा। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।